हेलो दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं, बल्कि कई क्या मैं कहूँ 90% लोग ऐसे हैं जो अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आप में से सोचते हैं सभी लोग कि दिल्ली के चोर बाजार में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आईफोन जो है वो आपको बहुत ही सस्ते दामों में शायद 1000-2000 में मिल जाएगा। सिर्फ आईफोन ही क्यों, आप आईफोन के अलावा लैपटॉप है, डीएसएलआर है या और भी बहुत सारी ऐसी कीमती चीज़ें जो है वो चोरी के आइटम जो है वो आपको दिल्ली के चोर बाजार में आप जाएंगे और आपको 1000-2000 रुपये मिल जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। यही चीज़ें आप देखते हैं ना, जब आप दिल्ली चोर बाजार से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा ही दिखाया जाता है। बिल्कुल, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग यही चीज़ सोचते हैं और इसी कारण से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में आते हैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली चोर बाज़ार घूमने के लिए, और अंत में उनके साथ क्या होता है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं इसी स्कैम के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और इस स्कैम को जब आप जानेंगे तो वाकई आप कहेंगे कि वाह, ऐसा भी होता है और ऐसा ही होता है। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको वीडियो के लास्ट तक आपको कोशिश करूंगा कि जितने भी स्कैम होते हैं या जो भी चीज़ें आप सोचते हैं उसको लेकर के बिल्कुल क्लियर कट आपका विज़न जो है मैं क्लियर कर दूं दिल्ली चोर बाज़ार के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के चोर बाज़ार में ये जो आईफोन की बात होती है, डीएसएलआर की बात होती है या फिर लैपटॉप की बात होती है, साइकिल की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में बात होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको दिखाई जाती है या आप देखते हैं, आप लोग यकीन ही नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनमें से अगर मैं मान के चलो एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि अगर 50 यूट्यूबर्स हैं तो उनमें से 2 यूट्यूबर्स ही ऐसे हैं जो सही में आपको वीडियोस दिखाते हैं। बाकी के 48 जो यूट्यूबर्स रहते हैं वो तो आपको झूठ बोलते हैं या फिर आपको स्कैम करते हैं। स्कैम कैसे करते हैं इसको भी समझिए। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि अक्सर यूट्यूब चैनल पे वो दिखाते हैं कि वो चोर बाज़ार में गए, वहाँ दुकान लगी हुई है और वहाँ नेगोशिएट कर रहे हैं। एक बंदा जो है 3-4 मोबाइल बेच रहा है और 1-2 लोग जो है उससे नेगोशिएशन कर रहे हैं। ये सरासर स्क्रिप्टेड वीडियोस होते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। सिंपल सा लॉजिक होता है कि ये जो यंग लड़के होते हैं ये हमेशा जाएंगे जब भी तो 5-6 लोगों के ग्रुप में जाएंगे। आज की डेट में दोस्तों हर किसी के पास में 2 मोबाइल होते हैं। मैं भी बना रहा हूँ, मेरे पास भी 2 मोबाइल है। वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ तो 2 मोबाइल है मेरे पास में। तो ऑन एन एवरेज अगर 4-5 लोग जा रहे हैं तो लगभग पकड़ के चलिए, अगर शूट करने वाले मैं कैमरे को हटा दूँ या मोबाइल को हटा दूँ तो भी उनके पास में कम से कम 7-8 मोबाइल हो जाते हैं। उनमें भी मैं आपको बता दूँ दिल्ली में बहुत कॉमन है। दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली के चांदनी चौक में मार्केट में चले जाइए, कई सारे ऐसे मार्केट जहाँ पर आपको आईफोन के क्लोन मोबाइल मिलते हैं। क्लोन अगर आपको ना पता हो तो उसको कॉपी मोबाइल भी कहते हैं। कॉपी मोबाइल मिलते हैं आईफोन के, या फिर बहुत जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, इनके क्लोन मोबाइल्स मिलते हैं और इन्हीं क्लोन मोबाइल को लेकर के वो वीडियो शूट करने जाते हैं पूरी प्लानिंग के साथ में। और जो मान लीजिए कि अगर 5 बंदा है तो 5 बंदा में से 1 बंदा शूट करता है और बाकी 4 लोग जो है वो कस्टमर या दुकानदार बन जाते हैं और आपस में ही वो 7-8 मोबाइल को ऐसे दिखाते हैं या इस तरह से शो करते हैं जैसे कि वाकई में चोर बाज़ार में मोबाइल मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। अगली बार से जब भी आप वीडियो देखिएगा तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप दिल्ली चोर बाज़ार गए हैं तो आपको जानकारी होगी, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली चोर बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं होती है। दिल्ली चोर बाज़ार में कहीं पर भी खुलेआम मोबाइल नहीं बेचते हैं। कहीं पर भी ऐसा आपको होगा ही नहीं कि कोई खुलेआम आपको मोबाइल शूट करने के लिए दे दे। कहीं ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में अगर आपको मोबाइल मिल भी जाए और गलती से आपने कैमरा निकाल दिया तो वो आपको झापड़ मार देगा। तो ऐसा होता ही नहीं है, पहली बात। और अगर आपको मोबाइल मिल भी जाए तो मोबाइल मिलेंगे तो आपको रीफर्बिश मोबाइल मिलेंगे, वो चोरी के मोबाइल नहीं होते। रीफर्बिश मोबाइल आप समझते होंगे कि पुराने मोबाइल को फिर रीफर्बिश कर दिया जाता है, उसकी चीज़ें बदल दी जाती है और उसको नया बना करके बेचा जाता है। और चूंकि एक क्रेज़ लेकर के लोग आते हैं इस मार्केट में, पूरे इंडिया से लोग आते हैं दिल्ली चोर बाज़ार में। मैं जब भी जाता हूँ तो देखता हूँ कोई राजस्थान से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, अलग अलग देश के हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं इन्हीं वीडियोस को देख करके और इस पूरे स्कैम का शिकार हो जाते हैं। अगली बार से आप देखिएगा, ध्यान देखिएगा, 5 लोग हैं, एक शूट कर रहा है और 4 जो है दुकानदार और ग्राहक बनकर के एक राउंड में खड़े हो। सेम पैटर्न सभी लोग अपनाते हैं। अब कई लोग तो ऐसे हैं जो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं या हद पार करते हैं। वो कि अपने ही घर में चादर लगा करके दुकान बना देते हैं और बेचते हैं। शूट पहले यहाँ कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ जाकर शूट करते हैं और दिखाते हैं कि वो चोर बाज़ार में प्रोडक्ट जो है उन्होंने खरीदा है।
तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा स्क्रिप्टेड है। ये ना कभी आपको रिप्लाई करेंगे, ना कमेंट में आपको कभी सच्चाई बताएंगे, ना कभी इंस्टाग्राम में आपको रिप्लाई करेंगे, कहीं कुछ नहीं करने वाले हैं। और कभी भी आपको ये गिव अवे की बात करते हैं, ये मीटअप की बात करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं इनमें से, क्योंकि इनको पता है कि ये झूठ बोलते हैं और कल को कोई इनके साथ जाएगा तो उसको दिला ही नहीं पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोबाइल नहीं मिलता है, लेकिन मैंने क्या कहा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपको मोबाइल मिलेगा, लेकिन वो चोरी के मोबाइल नहीं होता, रीफर्बिश्ड मोबाइल होते हैं। वैसे मोबाइल आपको आपके शहर में भी मिल जाएंगे। हर शहर में आज की डेट में सेकेंड हैंड मोबाइल के डीलर्स होते हैं जो रीफर्बिश्ड मोबाइल बेचते हैं। दिल्ली में तो हर जगह पड़े हुए हैं, हर जगह, चोर बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहला स्कैम तो ये हो गया। दूसरे स्कैम की अगर बात करें तो DSLR, ध्यान रखिएगा, DSLR वगैरह यहाँ पर खुलेआम बिकते हैं, सेकेंड हैंड होते हैं या फिर वो डिफेक्टिव पीसेस होते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा चोरी का DSLR नहीं मिलता है। ये एक्चुअली चोर बाज़ार है ही नहीं, इसको कबाड़ी बाज़ार बोला जाता है। और कबाड़ी बाज़ार भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हफ्ते में एक दिन संडे को सुबह में ये लगता है, और सुबह में कबाड़ की चीज़ें जो है वहाँ लोग लेकर के आते हैं और बेचते हैं, और इसी को देखने के लिए लोग भीड़ आती है। अब कई बार लोग, आप लोगों में से लोग कमेंट करते हैं, या कई बार लोगों ने मुझे लाइव जब मैं आता हूँ तो उसमें भी कहते हैं कि इतनी भीड़ आती क्यों है। फिर बहुत लॉजिकल सी बात है कि जब भर भर के लोग किसी मार्केट के बारे में एक दुष्प्रचार करेंगे, दुष्प्रचार जो कि आपको सुनने में अच्छा लग रहा है कि आईफोन 1000 रुपये मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है लोग उसको यकीन, मतलब झूठ को भी सच मानना चाहते हैं और मान करके आते हैं। और यकीन नहीं मानिएगा, आप मेरे कमेंट में पढ़ के देखिएगा, कई लोग जो नेगेटिव थे पहले, जो पहले पॉजिटिव थे उन वीडियोज़ को लेकर के बाद में फिर वो नेगेटिव भी कमेंट करते हैं कि हाँ आपने सही कहा था। तो ये पूरा का पूरा एक स्कैम है। इस स्कैम के चलते बेचारे इंडिया के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं, और आने के बाद में वो परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर उनको मिलता है बाबा जी का ठुल्लू, और अंत में उनको पता चलता है कि चोर बाज़ार एक स्कैम है। यहाँ ना तो आपको मोबाइल मिलेगा, ना कैमरा मिलेगा, ना लैपटॉप मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ वो वाले जो आप सोच कर आए हैं, वो नहीं मिलते हैं, लेकिन वो रिफर्बिश होते हैं, आउटडेटेड होते हैं, पुराने ज़माने के होते हैं, छोटे छोटे डिफेक्ट्स होते हैं जो आपको पता नहीं चलेंगे। चोर बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि उस भीड़ में ना तो आप उसको ढंग से चेक कर पाएंगे, ना उसको अपने हिसाब से देख पाएंगे, ना नेगोशिएट कर पाएंगे। आपको लगेगा वहाँ मुझे खजाना मिल गया बोल करके आप जल्दी से लेकर के उसको निकलने की कोशिश करेंगे, और जब घर जा कर के उसको ओपन करेंगे तब आपको वहाँ पर उसकी सच्चाई मिलेगी। प्लस स्कैम की बात अगर करें तो स्कैम ये भी है, कहा जाता है कि 1000 रुपये मोबाइल मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे सस्ता आपको OLX में मिल जाएगा। OLX में एटलीस्ट आपको बिल, बॉक्स, चार्जर वगैरह तो मिल जाएंगे, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और हर बेचने वाला यही दावा करेगा कि भैया यहीं पर आप अगली बार आ जाना अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो। कोई बाहर स्टेट से आ रहा है तो कैसे वो बार बार आकर के चीज़ों को बदल सकता है। वो कभी नहीं पहचानेंगे कि हाँ कौन है क्या है। वो सिर्फ आपको बेचने के लिए 10 तरीके का अपनाते हैं और बेच देते हैं। जब बिक जाता है तो आप आधे घंटे के बाद भी जाएंगे तो आपको वो रिटर्न नहीं करेंगे। मैं खासतौर पर बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे आइटम्स में कभी कभी मैंने भी चेंज किया है, हेडफोन वगैरह, ईयरफोन वगैरह, ये सब मैंने चेंज किया है, वो सब कर देते हैं। लेकिन बड़े आइटम्स तो भूल ही जाइए, वो आपको पहचानेंगे ही नहीं कि आपको बेचा है उन्होंने। प्लस पब्लिक का मुझे समझ नहीं आता है कि अब इतना डिजिटली सब कुछ एडवांस हो चुका है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर बेवकूफ़ बन जाते हैं। वहाँ पर वो 150-200 रुपये वाली जो घड़ी होती है, जो कॉपी होती है, कॉपी भी नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नकली घड़ी होती है, उसको एप्पल की घड़ी बोल बोल करके बेचते हैं। ईयरपॉड्स होते हैं जो 200-250 रुपये का होता है, उसको असली बोल बोल करके, फर्स्ट कॉपी बोल बोल के या असली बोल करके बेचते हैं। और उसके लिए भी जो गांव देहात से लोग आते हैं, लड़के लोग एकदम परेशान होते हैं कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसको खरीदते हैं बड़े शौक से ओरिजिनल बोल करके। तो अवेयर रहिए, दिल्ली के चोर बाज़ार में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा क्रिएट किया गया है। और उसे हवा क्रिएट करने के कारण, इन वीडियोस के कारण जो लोग हैं वो आते हैं भर भर करके और निराश होकर जाते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के बाद में आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो एग्री करेंगे मेरे से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिसएग्री करेंगे। लोग बोलेंगे कि तुमने देखा ही नहीं मार्केट है, कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, सुबह सुबह जाया करो। मैं आपको बता दूँ, लगभग 7 साल से मैं इस मार्केट में जा रहा हूँ। हर संडे तो नहीं जाता, लेकिन मान के चलिए महीने में एक बार ज़रूर जाता हूँ। तो 7 साल से मैं जा रहा हूँ, सुबह भी गया, शाम में भी गया, दोपहर में भी गया, हर टाइम में जाकर देख चुका हूँ, हर तरीके से देख चुका हूँ। इवन मैं खुद कई बार खरीद चुका हूँ और मैं भुक्तभोगी हो चुका हूँ।
बल्कि मेरे वीडियोज़ में आप देखेंगे भी, मैंने कई बार कुछ मोबाइल्स खरीदे, कुछ चीज़ें खरीदी, तो मैंने बोल कर खरीदी कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए लोग कैसे ठगते हैं। तो मेरे चैनल पे जाकर के आप वीडियोज़ देखिएगा, उसमें आपको कई जगह दिखाई देगा। मैंने लैपटॉप खरीदा है, मैंने मोबाइल खरीदा है, मैंने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे, मैंने ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन, बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं अलग अलग समय में। तो ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खरीदा, मैंने खरीदा है और तब मैं उसके आधार पर ये बता रहा हूँ। हम लोग लोकल होने के बावजूद भी ठगे जाते हैं, तो आप तो बाहर से आते हैं। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोग अगर दिल्ली के बाहर के हैं तो काइंडली इस क्रेज़ को छोड़ दीजिए, दिल्ली आइए। दिल्ली में घूमने की बहुत सारी जगह है, बहुत सारे मार्केट्स हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे मार्केट्स हैं। लेकिन दिल्ली के चोर बाज़ार में घूमने आइए, लेकिन पता नहीं इस उतनी भीड़ में आप घूम के भी क्या करेंगे, जहाँ पर आपका पॉकेट मारा जाए या फिर आपकी कीमती चीज़ें गायब हो जाए या फिर आपको बदतमीज़ी करे, लोग झगड़ा करे। बहुत ही कचरा जगह है ये दिल्ली का चोर बाज़ार। इसलिए मेरे साइड से तो रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। फिर भी आप आना चाहते हैं अपने रिस्क पर आइए। और आप जो मैंने आपको पूरे स्कैम के बारे में बताया है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, इसको लेकर के आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं उसका भी रिप्लाई आपको करूँगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो सही में लगी, आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।